मनपा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र व मुंबई के मुखिया विधायक अबू असीम आजमी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें खुले लफ्जों में उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। समाजवादी पार्टी की आज मीटिंग, वर्कर्स मीटिंग थी। तमाम वर्कर जो पार्टी में काम कर रहे हैं उनको बुलाया गया था और उनके अंदर ज़रा एक जोश भरना है। आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का एक संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ चुन कराएँ और जो कुछ लोग अननेसेसरी बाकी बातें करते हैं उनको चिल्लाने में उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना काम, डेवलपमेंट का काम, अपना काम लोगों को जोड़ना, पार्टी मजबूत करना, इससे बुलाया आज सारे कार्यकर्ता आए थे और जोश इनके अंदर। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी जिस तरह पहले से मजबूत थी और ज़्यादा मजबूत। अब वो लोग जो ये कहेंगे, चाहे कोई भी हो, कि मुझे मैं टिकट मांगूंगा, नहीं मिला फिर भी लड़ूंगा, ऐसे लोगों में पार्टी में कोई जगह नहीं। तो अभी आने वाले दिनों में क्या यही नगर सेवक रिपीट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रिपीट नहीं होगा। अभी सब एप्लीकेशन करेंगे, सब लोग सर्वे होगा, जैसे जो मजबूत लोग होंगे वो लड़ाएंगे। सर, ये चुनाव का बिगुल तो था बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल से जो इलेक्शन हुआ, 3.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी समाजवादी पार्टी ग्राउंड पे। समाजवादी पार्टी के किसी भी नगर सेवक ने अपनी ऑफिस नहीं बंद किया है। अपने जो लड़कों को रखा था वार्ड के कामों के लिए, या कि मेरे घर की कोई सब्जी भाजी लेके आता है, वो हमारे हसन हो गए या दानिश हो गए या अकबर भाई हो गए, यामिन भाई हो गए, जितने भी इवन है, हर नगर सेवक के पास में उनके अपने कार्यकर्ता जिनको वो सैलरी देते हैं। ये सिर्फ वार्ड के लोगों के लिए दौड़ते हैं, वार्ड की सफाई के लिए दौड़ते हैं। वार्ड में किसी का राशन कार्ड का काम हो गया, किसी का पुलिस स्टेशन का काम हो गया, किसी का मैरिज सर्टिफिकेट का काम हो गया, डेथ सर्टिफिकेट का काम हो गया, मतलब इवन कोई भी हमको जो काम के लिए बुलाया जाता है हम लोग वो काम करते हैं। आज जनाब अबू हाशिम आजमी साहब ने ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, ये इसलिए कहा गया कि भाई कार्यकर्ता सम्मेलन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के और कार्यकर्ताओं को जुड़े, जो हमारे बारे में या हमारी पार्टी के बारे में जो उल्टा सीधा लोग एक बोलते अफवाह फैला रहे हैं, उस अफवाहों को अब डिबेट करने की ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि अच्छे इंसान की खामोशी वो बुरे लोगों को बढ़ावा देती है। तो ये बढ़ावे को कम करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आज जमा हुआ। जिस तरीके से आज नेताजी ने बोला है कि हम टिकट जो देंगे तो हम लोगों को देख के देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? कि देखिए, शायद आपको मालूम होगा, बॉस इज ऑलवेज बॉस। बॉस नहीं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों को, आज अल्लाह का शुक्र है कि हर कोई बोलता है और ये मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। बॉस इज ब्रांड। बॉस ने अगर बोल दिया है टिकट जिसको देंगे, अगर उसको टिकट बॉस देंगे तो सारे कार्यकर्ताओं को ये काम करना चाहिए। इवन 5 हस्बैंड को इसके लिए काम। देखिए, समाजवादी ने टिकट जो बोलते हैं ना कि मैं लेकर आऊँगा, अगर उनको अबू हाशिम आजमी साहब ने बोला है तो मैं मानता हूँ उनको टिकट मिल रहा है। अगर अफवाह फैलती है कि भाई फलाना भाई बोल रहा है, ढिमाका भाई बोल रहा है, मैंने ऐसा सुना हूँ, पिछले 5 साल पहले भी मेरी टिकट लोग काट रहे थे। इवन लोगों ने मुझे क्या क्या बड़े खास का बड़े अजीज लोगों ने बोला, तो मैंने क्या बोला उन्हें कि मैं वजी और प्यादों से मैं उनका फ्रेंड नहीं हूँ, मेरा बॉस कौन है? अबू हाशिम आजमी साहब। उन्होंने अगर कह दिया टिकट दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं। मुझे आज भी मैं अपने अपने लिए बोलता हूँ, और मेरे साथी इरफान भाई है, मेरे साथी विशाल सिद्दीकी है, मैडम है, मुझे इतना मालूम है कि जनाब अबू हाशिम आजमी साहब अगर हमने कोई बुराई होगी तो हमें टिकट नहीं देंगे, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। हमसे बेहतर को लेकर आएंगे ना, हमसे बुरे का तो नहीं लेके आएंगे, हमसे बेहतर को लेके आएंगे हम इंशाल्लाह। लब्बे चाहिए। मेरे मतदाताओं से खास करके हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, अफवाहों पे ध्यान ना दो, तो हुआ कान ले गया उसमें मत बोलिए। मैं इतना जानता हूँ, देखिए मैंने समाजवादी पार्टी में जब आया हूँ, जब आप लोगों से वोट मांगा हूँ, वोट मैं किसी की बुराई करके नहीं मांगा हूँ, मैंने सिर्फ यही बोला हूँ कि आप लोग मुझे मौका दीजिए। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि रफ़ीनगर और वार्ड नंबर 34 की जनता ने मुझे सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है। उसका मैं एहसानमंद हूँ, जिससे शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका एहसान नहीं उतार पाऊँगा उस चीज़ का। लेकिन मैंने भी अपना 100% मैंने काम करके दिखाया हूँ। शौचालय, रोड्स, गली, कब्रिस्तान, स्कूल, इवन मैंने खानका भी बनवाया, मस्जिद के शेड, क्लॉक टावर, समझ लो क्लॉक टावर, मस्जिद के शेड। अभी तक बीएमसी का मस्जिदों में शेड नहीं लगा हुआ, कहीं 5 लाख का, कहीं 10 लाख का, कहीं 15 लाख का, कहीं 22 लाख का। मैंने मस्जिदों में शेड भी लगवाया। मेरे पैसे से, ये आवाम ने जो मुझे ताकत दिया था उस पैसे से मैंने करवाया। मेरे पैसे से मैं बताऊँ मैंने क्या किया, नेकी का दर्जा में नहीं डाल, नेकी का लोगों को बताना पड़ रहा है। ये बोलने वाली बात नहीं थी। रोड नंबर 13 पे जाइए, वहाँ पे रोड का गाला है 10 बाई 15 का, आज की टाइम में 45 या 50 लाख कीमत होगी गोंडी की। मैंने वो किसी खाने के लिए दे दिया। उसके बाद भी जो शौचालय बना है ना, मेरे दोस्तों को मेरे पैसे को बना हुआ शौचालय नहीं है, वो जगह मेरी थी। तो हमने ना लाखों करोड़ों रुपए ना लाके अपने घर का दान किया है। जैसे अबू हाशिम आजमी साहब का मैं फैन हूँ, जाहिर सी बात है मैं उनके रास्ते पे चलूँगा। मुझे मेरे कोई किसी को चश्मे से प्रॉब्लम है, मेरे किसी दाढ़ी से प्रॉब्लम है, किसी को मेरे बाल से प्रॉब्लम है, भैया देखो आपने इमाम नहीं चुना है, आपने
काम वाला चुना है, तो काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। जैसे काम किया और भी कोशिश करूँगा मैं अपने वार्ड में बेहतर से बेहतर सहूलियात लेके आऊँ, बेहतर से बेहतर गली बनाऊँ। 4 साल से मैं नगर सेवक नहीं हूँ, भूल चूक से मेरे से कोई गलती हुई मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने वार्ड के लोगों से। इंशाल्लाह आप वापस ही जिताएंगे, इंशाल्लाह मैं वापस से बेहतर काम करूँगा। और मेरी जो वाइफ है माशाल्लाह वो बहुत ही फॉलो वाली और पेड़ बता रही है कि लोग मुझे बताते हैं हाउस में कि शायद ऐसा है कि हमेशा हर चीज़ को फॉलो करके बनाए। महिला आधार केंद्र बनाएंगे हमने, जो कि ये फंड ना ताकत से लेके आना पड़ता है, ये फंड बैठे बैठे नहीं मिलता है भाई। खानका बनवाया है हमने, ताकत से लेकर आया है, नहीं तो घर में बैठे बैठे ना जो भी नगर सेवक है, जितना सबको आता है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को, उतना मेरे को भी आएगा। लेकिन हमने अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने फॉलोअप से, हमारे लोगों की टीम वर्क से हमने और भी फंड लाके काम किया है। और मेरा चैलेंज है कोई भी रहे, मेरे पास जो काम लेके आया मैंने वो काम करके दिया हूँ। इवन बोलते ना कि खाली मेरे पास ना गुर्गे लोग नहीं हैं, बड़ाई करने वाले, जय जयकार करने वाले, नाम राम जपने वाले हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात कहूँगा। और आपने जिस तरह से देखा आज लोगों में कितना जोश और आक्रोश था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था और पूरी तरह से वो सक्षम है। और समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के हित का काम करती है, लोगों को इस तरह से उनकी उन्नति हो, तरक्की हो, उनकी फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, गार्डन हो, जिस तरह से जो लोगों को रोटी की ज़रूरत हो, पानी हो, उस पर काम करती है। और हमेशा समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में रही है। और इलेक्शन का दौर आता है सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, मगर समाजवादी पार्टी की बात नहीं करती। यही तो सबसे बड़ी आप लोगों को, मेरे आवाम के सामने ये सबसे बड़ी हमारी बात है कि 3.5 साल इलेक्शन नहीं होने के बाद भी हम जैसे पहले काम करते थे उसी तरह से काम कर रहे हैं। कभी हमारे में कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला। और जिसकी नीयत होती है कि लोगों का काम करना है, विकास की तरफ लोगों को लेके जाना है, उनके काम करके देना है, तो वो लोग हमेशा सक्षम रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले इलेक्शन को लेकर के? आपके मतलब इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और कोशिश ये रहेगी एक बार मुंबई में समाजवादी पार्टी का मेयर बन जाए। जो लोगों की ज़रूरत है, जो तानाशाह सरकारें नहीं उपलब्ध कराती है, वो समाजवादी पार्टी सारे अच्छे काम करके देगी। समाजवादी पार्टी आएगी तो हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी आएगी तो स्कूल पे बात करेगी, एजुकेशन पे बात होगी, हेल्थ पे बात होगी, आपकी अच्छी सड़कों पे बात होगी, आपकी पानी की फैसिलिटी की बात होगी, बच्चों को किस तरह से कॉलेज की उपलब्धि करा के दी जाए उस पर बात होगी। और हम समाजवादी पार्टी से वोट के लिए